ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के अध्यापन सत्र में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अष्टाध्यायी अध्यापन सत्र का ये 7वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हम छठे व्याख्यान के अनुसंधान में एक संज्ञा सूत्र का पुनरावर्तन करेंगे। उससे पहले सूचना के लिए ये आपके सामने अष्टाध्यायी का सूत्र पाठ हमने अपनी योजना से प्रस्तुत किया है और इस प्रकार की योजना वाला सूत्र पाठ समय समय पर पीडीएफ के रूप में आपके पास पहुंचता भी रहेगा। इसमें जो लाल रंग के सूत्र हैं वो हमको पढ़ने हैं। पिछले पाठ में हमने हलोनंतरा संयोग इस सूत्र का स्वाध्याय किया था, पर थोड़ी जल्दबाजी थी। आज हम इसी सूत्र से पाठ प्रारंभ करते हैं। देखिए, हलोनंतरा संयोग ये पहले अध्याय के पहले पाद का 7वां सूत्र है। ये संज्ञा प्रकार का सूत्र है। इस सूत्र में 3 पद है, हलह अंतराह संयोग। हलह और अंतराह ये प्रथमा बहुवचन के पद हैं और संयोग प्रथमा एक वचन का पद है। अनंतराह इस पद में नए तत्पुरुष समास है। न अंतराह अनंतराह। अंतर शब्द का अर्थ व्यवधान होता है। अनंतराह का अर्थ होता है व्यवधान का न होना। ऊपर से अनुवृत्ति किसी अन्य पद की नहीं है, इसलिए इन 3 पदों से ही सूत्रार्थ करना है। तो जैसे कि हमने पिछले दिनों में भी देखा कि हम अपनी ओर से मात्र भवती क्रियापद डालेंगे, बाकी आचार्य पाणिनि के पदों को ही अन्वय देंगे। तो अनंतराह हलह संयोगः भवति, ये सूत्र के पदों में से निकलने वाला अर्थ है। पर ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम पाणिनि की संस्कृत को बदल करके अपनी संस्कृत में जब तक परिवर्तित नहीं करेंगे, सूत्र से मिलने वाले अर्थ की ठीक तरह से जानकारी हमको नहीं होगी। तो अनंतराह का अर्थ हमने किया व्यवधान रहिता। हलह बहुवचन है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। हलह ये हल प्रत्याहार है, इसके विशेषण के रूप में शब्द प्रयुक्त हुआ है अनंतरा, जिसका अर्थ है व्यवधान रहिता। संयोग संज्ञकाः भवन्ति,
व्यवधान रहित जो हल हैं उन हलों की संयोग संज्ञा होती है। यहाँ जो अंतराह शब्द है वो अनंतराह होना चाहिए था। तो दो हल जिनके बीच में किसी का व्यवधान नहीं है उसकी संयोग संज्ञा होगी। किसका व्यवधान नहीं है, किसका व्यवधान हो सकता है, इन बातों को जानने के लिए थोड़ी विस्तार से चर्चा करनी अपेक्षित है। इसलिए अनंतराह का अर्थ करते हैं अच व्यवधान रहिता। अब अच का मतलब भी अब हम समझने लगे हैं कि अच अर्थात स्वर, जिसको हम स्वर के रूप में प्रशिष्ट संस्कृत में जानते हैं, उसे आचार्य पाणिनि ने अपनी भाषा में अच ऐसी संज्ञा बना करके दी है। तो स्वरों के व्यवधान से रहित जो हल हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। फिर हिंदी में भी अर्थ लिख दिया, स्वर के व्यवधान से रहित परिणाम स्वरूप श्लिष्ट रूप से अर्थात पास पास में उच्चरित हलों की अर्थात व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। तो समझने में सूत्र का अर्थ क्लिष्ट नहीं है, आसानी से समझ में आ सकता है। शास्त्र की दृष्टि से इस बात को समझने के लिए कुछ बातें ध्यान करने योग्य हैं। पहली बात तो समुदाय संजी, ये जो है वो समुदाय की संज्ञा है, किसी एक की नहीं। समुदाय कम से कम दो का होता है और अधिक की कोई गिनती नहीं है। तो संयोग संज्ञा जब भी होगी तो दो हलों की, मिनिमम दो हलों की होगी। तीन चार पांच छह सात आठ जितने भी हल होंगे चल जाएंगे, पर एक हल की संयोग संज्ञा नहीं होगी। अकेले एक हल की, अकेले क की, अकेले ख की संयोग संज्ञा नहीं होगी। अकेले का मतलब है शब्द से अलग हो करके वर्ण के रूप में पड़ा हुआ कोई व्यंजन होगा तो उसकी संयोग संज्ञा नहीं होगी। दूसरा, सूत्र में जो हलह बहुवचन है वो जाति में बहुवचन है, अर्थात हल ये जाति है। हल ये व्यक्ति भी है और हल ये जाति भी है। क व्यंजन शब्द से जब मैं क का बोध लेता हूं तो व्यंजन शब्द का अर्थ व्यक्ति है, और व्यंजन इस शब्द से मैं क ख ग ग अंग इत्यादि अनेक व्यंजनों का बोध लेता हूं तो वो व्यंजन जाति का सूचक होता है। एक व्यवहारिक प्रयोग भी हम दे सकते हैं, मैं मानव हूं। ऐसा वाक्य जब मैं बोलता हूं तो मानव ये व्यक्ति की संज्ञा है, क्योंकि मैं एक हूं। और मानव दयालु होते हैं अथवा मानव दयालु होता है, इस प्रकार का वाक्य प्रयोग करते हैं तो वहां कोई एक मानव की बात नहीं है, पूरी मानव जाति की बात है। इसलिए मैं मानव हूं इस वाक्य में मानव शब्द व्यक्तिवाचक है और मानव दयालु होता है इसमें मानव शब्द जातिवाचक है। तो यहां हल भी व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है, इस बात को भी याद रखना है। जब हम रूप सिद्धि की प्रक्रिया में और गहरे उतरेंगे तो इन बातों का रहस्य अपने आप प्रकट होने लगेगा।
अभी हमको इतना याद रखना है कि ऐसे दो व्यंजन अथवा दो से ज्यादा व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर नहीं है, उसकी उस समुदाय की संयोग संज्ञा होती है। ऐसे दो व्यंजन जिनके मध्य में अच अर्थात स्वर न हो, तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। उदाहरण के रूप में एक शब्द है अग्नि ही। तो ग और न, इन दो वर्णों के बीच में कोई अच नहीं है, इसलिए ग्न, ये दो वर्णों के समूह को हम संयोग के नाम से जान सकते हैं, जानते हैं। पाणिनि इस प्रकार की संयोग संज्ञा करते हैं। इसी प्रकार अश्वह में श और व, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए श्व, च और व की संयोग संज्ञा है। इंद्र में न, द और र, इन तीनों वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए न, द, र की, न, द, र इस समूह की संयोग संज्ञा होती है। बस पाणिनि अष्टाध्यायी के अंदर जब जब संयोग शब्द बोलेंगे तो हमें अर्थ लेना है व्यवधान रहित हल वर्ण। इतनी सी बात अपने को याद रखनी है। अब आगे एक और सूत्र आया, मुखनासिका वचनो अनुनासिकः। यह भी संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र में मुखनासिका वचनः प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, अनुनासिकः प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। प्रथमा विभक्ति को देख करके, दोनों पदों में प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति को देख करके भी हम ये अनुमान कर सकते हैं, यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। ये बात मैंने पिछले पाठों में भी 2 3 4 बार कही है। अब मुख, नासिका और वचन, ये तीनों शब्द एक में ही बैठे हैं, इसलिए उसमें समास है। इस समास का विग्रह कैसे होगा? तो मुखम च नासिका च मुखनासिकम, मुख और नासिका दोनों का द्वंद्व समास हुआ। और मुख और नासिका ये प्राणी के अंग होने के कारण एक वचन में प्रयुक्त होते हैं समास में, और इसके कारण से समाहार द्वंद्व होता है। तो ये बात मैं बीच में बोल रहा हूं, उससे विद्याताओं का मन एक अलग दिशा में भी चला जाता है कि मैं क्या बोला। पर ये संस्कार डालने के लिए मैंने बात कही है। आप एक बार सुनिए, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो उसको याद रखने का आज हमारा लक्ष्य नहीं है। हम तो केवल इस स्लाइड में ये देख करके याद रखेंगे कि मुख नासिका वचनः, इस पद में मुख और नासिका का द्वंद्व समास हुआ है। और मुखनासिकम शब्द बन जाने के बाद वचन के साथ बहुब्री समास हुआ है। मुखनासिकम वचनम यस्य सह मुखनासिका वचनः। इसका अर्थ समझने के लिए हम सूत्रार्थ समझने के अवसर पर ही विचार करेंगे। इसलिए इतनी बात कह करके आगे तीसरे चरण में अनुवृत्ति का पता करते हैं। तो अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही। तो दो ही पद है सूत्र में, मुखनासिका वचनः अनुनासिका। तो एकदम प्राथमिक सूत्रार्थ क्या होगा? मुखनासिका वचनः अनुनासिकः भवति। देखो, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि भवति क्रियापद हमने अपनी ओर से डाला, बाकी तो पाणिनि के ही पद है। ये पाणिनि की संस्कृत है। फिर से एक बार मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इसको हम अपनी संस्कृत बनाएंगे
तो ये दो तरह से बना सकते हैं। यह वर्णः मुखनासिका वचनः भवति, सः अनुनासिक संज्ञः भवति। जो वर्ण मुख और नासिका से बोला जाता है उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा है। तो इस तरह से मैं बोलूंगा तो हिंदी भी आपके समझ में आ जाएगी, संस्कृत भी आपके समझ में आ जाएगी। और पाणिनि की भाषा ही मैं बोल बोल करूं, मुख नासिका वचनः अनुनासिकः भवति, तो उसमें जब तक हम इस बात को नहीं जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके पाणिनि एक को संजी के रूप में कह रहे हैं, दूसरे को संज्ञा के रूप में कह रहे हैं। मुखनासिका वचनः संजी है और अनुनासिकः संज्ञा है। अनुनासिक संज्ञा होती है, किसकी होती है? तो मुखनासिका वचनः की। इस तरह से हम पाणिनि की संस्कृत को जान लेंगे तो फिर ये जो नीचे संस्कृत लिखी गई है इसको बोलने की, सुनने की, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आपके और मेरे मन में इतने ही वाक्य से मुखनासिका वचनः अनुनासिकः भवति अर्थबोध हो जाएगा। फिर आगे चल करके तो मैं भवती भी नहीं बोलूंगा, केवल मात्र सूत्र बोलूंगा, मुखनासिका वचनोनुनासिकः, और उसका अर्थ आप समझ जाएंगे। यही समझ प्राप्त करने के लिए आपके सामने मुझे इतने विस्तार से व्याख्यान करना पड़ता है, करना पड़ रहा है। थोड़ा और हमने स्पष्ट किया अर्थ। मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमान वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञः भवति। मुख का साथ हो, नासिका के द्वारा उच्चरित वर्ण हो, तो उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। हिंदी में भी अर्थ लिख दिया है, जिस वर्ण का मुख और नासिका दोनों से उच्चारण किया जाता है उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? तो आपको यम गण नम ये प्रत्याहार सूत्र याद रखना है, अथवा कख गग अंग छ छ ज ज य टठ डढण तथ ददन पफ बब म, ये पांच गवर्ग का अंतिम पांचवा अक्षर ग य ण न और म को याद रखना है। आप प्रयोग कर सकते हैं कि म बोलना है, न बोलना है, ण बोलना है, य बोलना है, ग बोलना है। तो मुंह बंद करेंगे तो भी नहीं बोला जाएगा, नाक दबाएंगे तो भी नहीं बोला जाएगा। मुख और नासिका दोनों की मदद से ये वर्ण बोले जाते हैं, इसलिए इसकी संज्ञा अनुनासिक पाणिनि ने रखी है। अभी तो हमको इतना ही याद रखना है कि अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि जब जब अनुनासिक शब्द का उच्चारण करेंगे तब तब हमें उसके अर्थ के रूप में य, ग, य, ण, न और म, इन पांच वर्णों का ग्रहण करना है। स्वर भी अनुनासिक होते हैं, उसकी चर्चा अभी नहीं करनी है। एक और सूत्र हम पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा वापिस आएगी। अभी हमको इस क्षण इतना ही याद रखना है कि क वर्ग वगैरह के जो पांचवें अक्षर हैं उन पांचवें क्रमांक के अक्षरों की अर्थात ग आदि की अनुनासिक संज्ञा है। इस प्रकार अनुनासिक संज्ञा का पाठ पूरा हुआ। आगे अब एक और सूत्र आया, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यह भी संज्ञा सूत्र है।
इस संज्ञा सूत्र में भी तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमा विभक्ति एकवचन का पद, सवर्णम प्रथमा विभक्ति एकवचन का पद। तुल्यास्य प्रयत्न शब्द को समझना थोड़ा सा कठिन है, और हम सरलता से वर्तमान में जितनी अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुरूप जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो तुल्य शब्द सदृश पर्याय। तुल्य शब्द का अर्थ सदृश है, अर्थात तुल्य और सदृश एक दूसरे के पर्याय शब्द है। आस्य शब्द है। आस्य शब्द का अर्थ होता है मुख, परंतु इस सूत्र में जो आस्य शब्द का प्रयोग हुआ है वह तद्धित प्रत्यांत शब्द है। अर्थात आस्य शब्द से अमुक प्रत्यय करने के बाद बनाया हुआ आस्य शब्द है, इसलिए इसका विग्रह वाक्य होगा आस्ये भवम आस्यम। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये भी आस्य शब्द है, ये भी आस्य शब्द है। दोनों में कोई भेद नहीं दिखाई देता, पर जो वैयाकरण है वह इस शब्द को आस्य मूल शब्द के रूप में देखता है, और इस आस्य शब्द को भव अर्थ में तद्धित प्रत्यय लग करके बना हुआ तद्धितांत शब्द के रूप में देखता है। तो इन दोनों शब्दों के बीच में फर्क है। वो फर्क पाणिनीय व्याकरण का जिसने चश्मा पहना है ना, वो चश्मा धारक ही देख सकता है। तो आप लोगों को पाणिनी व्याकरण का चश्मा पहनाने के लिए ही ये पाठ सत्र चल रहा है। तो वो चश्मा पूरी तरह से आपको स्वतंत्र रूप से दिया जाए उससे पहले आपको अभी यही याद रखना है कि इस आस्य शब्द का अर्थ है मुख, और इस आस्य शब्द का अर्थ है मुख में होने वाला। आस्य का मतलब मुख, और भव अर्थ में तद्धित प्रत्यय हो जाने के बाद बने हुए आस्य शब्द का अर्थ है मुख में होने वाले। तो मुख में क्या होते हैं? तालु वगैरह उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, वगैरह वगैरह। तो ये भी बात थोड़ी ध्यान से समझने वाली है। फिर शब्द है प्रयत्नम। तो प्रयतनम, यत्न करना, उसका नाम प्रयत्न है। ये प्रयत्न शिक्षा शास्त्र का प्रयत्न है। शिक्षा शास्त्र में प्रयुक्त की जाने वाली संज्ञा है, और वह संज्ञा स्पृष्टता आदि वर्ण गुण का बोध कराती है। अर्थात प्रयत्न एक प्रकार का वर्ण का गुण है। कैसा है वो गुण? तो उस गुण के लिए शिक्षा शास्त्र के अंदर स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, संवृत, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अभी हमको ये याद रखना है कि ये प्रयत्न शब्द शिक्षा शास्त्र की एक संज्ञा है, और वो एक प्रकार का वर्ण का गुण है। आस्यम च प्रयत्नम च आस्य प्रयत्ने, आस्य और प्रयत्न दोनों का द्वंद्व समास हो गया। फिर आस्य प्रयत्ने, ये द्वंद्व समास वाले पद का तुल्य के साथ बहुब्री समास किया गया।
तो तुल्ये आस्य प्रयत्ने यस्य तत्, तुल्य अर्थात सदृश है आस्य और प्रयत्न जिसके, उसको तुल्यास्य प्रयत्न कहते हैं। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सॉरी, तुल्यास्य प्रयत्न, इस समास को जब हम समझेंगे तो सूत्रार्थ में हमको सुविधा हो जाएगी। इसलिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। तुल्य शब्द सदृश का पर्याय है, अर्थात इस सूत्र में जिस तुल्य शब्द का प्रयोग किया गया है वह सदृश का पर्याय है। आस्ये भवम आस्यम अर्थात तालु आदि स्थानम, आस्य अर्थात मुख में होने वाले तालु आदि वर्णों के उच्चारण स्थान, प्रयतनम प्रयत्न स्पृष्टता आदि वर्ण गुण। प्रयत्न शब्द से वर्णोच्चारण शिक्षा में उपदिष्ट स्पृष्टता आदि वर्ण के गुण लिए गए हैं। तो दो बातें हमारे ध्यान में आई कि उच्चारण स्थान और स्पृष्टता आदि गुण जिनके तुल्य हैं उनका तुल्यास्य प्रयत्नम ये शब्द बोध करा रहा है। फिर से एक बार, तालु वगैरह स्थान उच्चारण स्थान और स्पृष्टता आदि वर्ण के गुण जिसके तुल्य हैं अर्थात समान हैं सदृश हैं, उसकी उसका बोध तुल्यास्य प्रयत्नम इस पद से होता है। इतना याद रख करके समास का विग्रह जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आस्य तथा प्रयत्न का इतरेतर द्वंद समास किया गया है, आस्यम च प्रयत्नम च, आस्य प्रयत्न। इसके पश्चात तुल्ये पद के साथ आस्य प्रयत्न का समास किया गया है जो बहुरी समास है। तुल्ये आस्य प्रयत्ने यस्य तत्, दो समास हुए। ऐसे दो समास वाले पद को हम संस्कृत की परंपरा में इतरेतर द्वंद गर्भ बहुब्री समास के रूप में पहचानते हैं। ऐसा बहुब्री समास जिसके गर्भ में इतरेतर द्वंद समास हो। तो ये जो लाल अक्षरों से पंक्ति लिखी है वो अतिरिक्त ज्ञान के लिए है, धीरे धीरे आपको भी समझना है। किसी भी पद में दो समास होंगे तो एक समास गर्भ में होगा और दूसरा समास फाइनली अंत में होगा। तो ये बोलने की परंपरा है, खाली जगह गर्भ खाली जगह समास। तो ये एक व्यवहार पक्ष आपके सामने रखा। इस संदर्भ में कुछ बातें ध्यातव्य हैं। ये प्रयत्न क्या होता है ये समझाने के लिए कौमुदी में, काशिका वृत्ति में थोड़ा विस्तार हो गया है। और वो जब छात्र के समझ में नहीं आता तो वो प्रारंभ में ही वैराग्य प्राप्त कर लेता है कि ये तो क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। पर अत्यंत संक्षेप से हम इस बात को समझेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न चार हैं। उन चार आभ्यंतर प्रयत्न का ही वर्ण संज्ञा में आश्रय लिया गया है प्रायः। और वो आभ्यंतर प्रयत्न अर्थात वर्ण के उच्चारण के समय में उच्चारण करने वाले अंगों के आंतरिक हिस्से में जो प्रयत्न किया जाता है उस प्रयत्न को कहने वाले चार शब्द हैं। स्पृष्टता, ईषत् स्पृष्टता,
संवृतता और विवृतता। अर्थात इस सवर्ण संज्ञा के संदर्भ में चार आभ्यंतर प्रयत्न का आश्रय लिया जाता है। ये चार आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्टता, ईषत् स्पृष्टता, संवृतता और विवृतता। फिर कहाँ स्पृष्टता है, कहाँ ईषत् स्पृष्टता है, इन वर्णों के ये गुण हैं, उसके लिए ये तीन वाक्य हमको याद रखने हैं। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्णों का ईषत् स्पृष्ट है। उष्माणाम स्वराणाम च विवृतम, उष्म वर्णों का और स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न है। स्पृष्ट वर्ण अर्थात क से लेकर के म पर्यंत के जो 25 व्यंजन वर्ण है उनका स्पृष्ट प्रयत्न है। अंतस्थ अर्थात य र ल व, उष्म अर्थात श स स तथा ह, तथा स्वर अर्थात अच वर्ण। सॉरी, ये स्पृष्ट की जगह स्पर्श शब्द समझाना चाहते हैं। स्पर्श शब्द का अर्थ है क से लेकर के म पर्यंत के 25 वर्ण। अंतस्थ शब्द से हम य र ल व इन चार वर्णों को लेते हैं। उष्म वर्णों में स स स और ह का समावेश होता है, और स्वर वर्णों में अच का समावेश होता है। ये बात भी प्रसिद्ध है, हमें एक बार ध्यान में ले लेनी है। इसके बाद फिर तीसरी बात, अ अ अ, ये तीन अ अलग अलग है। पहला अ है वो उदात्त है, दूसरा अ है वो अनुदात्त है, तीसरा अ है वो स्वरित है। ये तीन प्रकार के अ सानुनासिक और निरनुनासिक के रूप में दो दो प्रकार के होते हैं। तो तीन दो दो प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार हो गया। 6 प्रकार वाला अ ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के रूप में 3 प्रकार का होता है। तो 6 × 3 अर्थात 18। इस तरह से अकार वर्ण 18 प्रकार का है। 1 मिनट रुक करके संस्कृत का भाषा शास्त्र, वर्णोच्चारण शास्त्र कितना सशक्त है और कितना गहराई से विचार करने वाला है, उसका ये अद्भुत नमूना है। और इस वर्ण को भगवान ने मनुष्य को जो स्वर यंत्र दिया है, उस स्वर यंत्र से 18 प्रकार से बोला जा सकता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने दर्शन किया। आज हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम 18 प्रकार से बोल करके आपको बता सकें, पर वेद पाठी विद्वान जिन्होंने वेद को सस्वर कंठस्थ किया है, वो 18 प्रकार के अ के उच्चारण को करने में समर्थ हैं। तो ऐसे कभी किसी विद्वान का सत्संग हो जाए तो हम उनके मुंह से 18 प्रकार के अ का उच्चारण सुन सकते हैं। इसको गुजरात हिंदी भाषा में भी लिख दिया है। अ अ अ ये तीन उदात्त अनुदात्त स्वरित के रूप में हैं। इन तीनों के सानुनासिक और निरनुनासिक के रूप में दो दो भेद हैं। अ को आप मुख से भी बोल सकते हैं और मुख और नासिका से भी बोल सकते हैं। अकेले कंठ से बोलेंगे तो वो निरनुनासिक है, और कंठ के साथ साथ नासिका का प्रयोग भी करेंगे तो वो सानुनासिक हो जाएगा। इस प्रकार की बातें हैं। ये सब शिक्षा शास्त्र का अंग है, अभी इतने विस्तार करने की जरूरत नहीं है। हमको जो याद रखना है वो अ, ई और उ,
ये तीनों वर्ण 18 प्रकार के हैं। अर्थात जितने भी अच वर्ण हैं वो प्रत्याहार सूत्र में एक एक रूप में पढ़े गए हैं। जैसे अई उण में अ ई उ, पर अ के पीछे 18 प्रकार का अ है, ई के पीछे 18 प्रकार का अ है, उ के पीछे भी 18 प्रकार का उ है। ऐसे ही ली, री और ली, ए ऐ, ओ औ, ये जितने भी स्वर वर्ण हैं वो प्रत्याहार सूत्र में एक रूप में पढ़े गए हैं, पर उनके पीछे उनके अनेक भेद भी है। इसकी लंबी चर्चा अभी नहीं करनी है। सार ये है, ये याद रखना है कि वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः, कम से कम इतना हमारे को याद रहना चाहिए। क आदि वर्ग में स्थित वर्णों की क आदि वर्ग के वर्णों के साथ सवर्णता होती है। क का सवर्णी ख है, ख का सवर्णी क है, ख का सवर्णी ग है, ग का सवर्णी ख है। इस तरह से क वर्ग में जो 5 वर्ण पठित है, क ख ग घ ङ, वो पांचों वर्ण परस्पर एक दूसरे के सवर्णी है। ऐसे ही अ को हमने 18 प्रकार का कहा, तो 18 प्रकार का अ भी आपस में एक दूसरे का सवर्णी है। 18 प्रकार का ई आपस में एक दूसरे का सवर्णी है। 18 प्रकार का उ आपस में एक दूसरे का सवर्णी है, एक दूसरे की सवर्ण संज्ञा होती है। इस तरह से ये सवर्ण संज्ञा बहुत व्यापक है, पर वर्णों के संदर्भ में ही है। इसलिए वर्णमाला से सुपरिचित व्यक्ति सवर्ण संज्ञा को सरलता से समझ सकता है। तो आगे जब भी अवसर आएगा हम सवर्ण संज्ञा की स्पष्टता करते रहेंगे। सार यह है कि अवर्ण का सावर्ण अवर्ण के साथ है। इसी प्रकार ई वर्ण उवर्ण आदि के स्वरों की स्थिति है। व्यंजनों में कवर्ग का सावर्ण कवर्ग के वर्णों के साथ है। इसी प्रकार अन्य वर्णों की स्थिति भी है। याद रखना है कि अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि जब जब सवर्ण शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें अपने अपने सवर्ण वर्णों का अर्थ लेना है। इतनी बात याद रखनी है। उदाहरण के रूप में जिन वर्णों के कंठ आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं वे एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है तकार और थकार। क और थ दोनों का उच्चारण स्थान दंत्य है और आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। इसलिए दोनों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक समान होने के कारण त का सवर्णी थ है और थ का सवर्णी त है। इधर ह्रस्व उ और इधर दीर्घ उ, दोनों उ का उच्चारण स्थान दंत्य है और आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। इसलिए उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होने के कारण ह्रस्व उकार का सवर्णी दीर्घ उ है, दीर्घ उ का सवर्णी ह्रस्व उ है। इस तरह से सवर्ण संज्ञा को समझना है। पर सवर्ण संज्ञा के संदर्भ में ये सूत्र भी ध्यान में लेना है। ना जलऊ, ये सवर्ण संज्ञा की निषेध निषेध करने वाला सूत्र है। इस सूत्र में दो पद है, न अच हलऊ।
अच च हल च इति अज्जलौ, इतरेतर द्वंद्व समास है। च का ज बन गया और ह का झ हो गया, ये आदेश है। च की जगह पर ज आदेश हो गया, ह की जगह पर झ आदेश हो गया, तो अच हल ये शब्द अज हल के रूप में बन गया। ये सब सीखने के लिए ही हमें पाणिनि व्याकरण पढ़ना है। ऊपर से सवर्णम की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ हुआ अच च हल च परस्परम सवर्ण संज्ञौ न भवतः। एक अच अर्थात स्वर और दूसरा हल अर्थात व्यंजन, ये आपस में उच्चारण स्थान एक होने पर भी और प्रयत्न एक होने पर भी सवर्ण संज्ञक नहीं बनते हैं। तो हलों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक होगा तो वो आपस में सवर्णी बनेंगे। अच अर्थात स्वरों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक होगा तो वो आपस में सवर्ण बनेंगे। परंतु एक वर्ण अच, दूसरा वर्ण हल, ये दोनों समान उच्चारण स्थान रखने वाले भी हों और समान प्रयत्न रखने वाले हों तो भी सवर्ण नहीं कहलाते। तो सवर्ण संज्ञा अच अचों की होती है और हल हलों की होती है, इसका सार है। उदाहरण के रूप में इकार और शकार, ई स्वर है और श व्यंजन है। ई का उच्चारण स्थान और शकार का उच्चारण स्थान तालु है और दोनों का प्रयत्न जो है वो विवृत प्रयत्न है। इसलिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से इन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त थी। इस सूत्र ने आकर के निषेध कर दिया कि ईस हल अच है और श हल है, इसलिए अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। इसको सार रूप में हम याद रखेंगे तो कैसे रखेंगे? स्वर स्वर की सवर्ण संज्ञा होती है और व्यंजन व्यंजन की सवर्ण संज्ञा होती है। इस तरह से हम संक्षेप से, सरलता से सवर्ण संज्ञा का परिचय प्राप्त करेंगे। सवर्ण संज्ञा होने से सवर्ण संज्ञा का फल प्राप्त होगा, जबकि सवर्ण संज्ञा नहीं होने से सवर्ण संज्ञा का फल भी नहीं मिलेगा। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से जिसकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी वो सवर्ण संज्ञा का फल लेगा, और सवर्ण संज्ञा नाज्जलव सूत्र से जिसकी नहीं होगी उसको सवर्ण संज्ञा का फल भी नहीं मिलेगा। तो हमारे इस पाठ में यह सूत्र संज्ञा के निषेध करने वाले सूत्र के रूप में आया है, तो इसको इस तरह से ध्यान में रखना है। आगे ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, यह भी संज्ञा सूत्र है। इसमें ईदु दे द्विवचनम और प्रगृह्यम ये तीन पद हैं और तीनों पद प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं। ईदु देत में समास है, इत च उत च एत च, ईदु देत समाहार द्वंद्व समास है। इस समाहार द्वंद्व समास की जानकारी होने से हमें पता चला कि ईदु देत इस शब्द में एक इत है, दूसरा उत है, तीसरा एत है, तीन की सत्ता है। इतनी जानकारी के बाद हम सूत्रार्थ करेंगे तो इत च उत च एत च द्विवचनम प्रगृह्यम भवति, भवति हमारी ओर से, बाकी सब पाणिनि के वचन। इसको स्पष्ट करके हम लिखेंगे तो इदंतम द्विवचनम
दीर्घ ई अंत में है जिसके, ऐसा द्विवचन। दीर्घ उ जिसके अंत में है, ऐसा द्विवचन। और ए जिसके अंत में है, ऐसा द्विवचन वाला जो रूप है, उस रूप की प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे जिन शब्दों के द्विवचन के रूप ईकारांत, उकारांत तथा एकारांत होते हैं, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदाहरण के रूप में हरि, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप। भानु, द्विवचन का रूप। माले, द्विवचन का रूप। तो यहां हरि ये इकारांत शब्द है, भानु ये उकारांत शब्द है, और माले ये इकारांत शब्द है, और तीनों द्विवचन है, इसलिए इन तीनों की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। इतना याद रखना है कि जब जब अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि प्रगृह्य शब्द का उच्चारण करेंगे, तब तब हमें उसके अर्थ के रूप में दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत तथा एकारांत द्विवचन के रूपों का ग्रहण करना है। इस तरह से प्रगृह्य संज्ञा हमने देखी। प्रगृह्य संज्ञा करने वाले और भी सूत्र हैं, उन सूत्रों को अभी हमने अलग करके रखा है। उन सूत्रों की चर्चा इस पाठ सत्र में हम नहीं करेंगे। प्रतीक के रूप में यह सूत्र मुख्य है, इसकी चर्चा हमने कर ली है। इसके बाद एक और संज्ञा सूत्र आया, दाधा ग्वदा। दाधा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गु प्रथमा विभक्ति एक वचन, अदा प्रथमा विभक्ति एक वचन। दाह च धाह च इति दाधाः इतरेतर द्वंद्व समास है। तीनों में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए संज्ञा सूत्र है, पता चल गया। अदाप में नए तत्पुरुष समास है, न दाप अदाप, अनुवृत्ति किसी की नहीं आ रही। सूत्र का अर्थ है दाह धाह च भूसंज्ञकाः भवन्ति, न दाप। दा की और धा की भू संज्ञा होती है, दाप की नहीं। ये भी कुछ समझ में नहीं आएगा आपके, पाणिनि जो बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको इस स्लाइड को देखना जरूरी है। क्या हुआ, पाणिनि ने अपने धातु पाठ के अंदर कुछ धातुओं को इस प्रकार से संग्रहित किया है, दुदाएं, दाएं, दो, देंग, दा और दई। ये जो छह धातुएं हैं, इन छह धातुओं का परिवर्तित रूप दा है। इन छह धातुओं को दा रूप वाले धातु के रूप में यहां उल्लेखित किया गया है। दुधाएं और धेट ऐसे दो धातु धातु पाठ में है। इनमें भी धा धा ये रूप अवशिष्ट रहता है। दुधाएं में से डू चला जाता है, यह चला जाता है धा। धेट में ट चला जाता है, लोप होता है, एक को आ हो जाता है, प्रणि दधती, धा धातु बनता है। तो धा रूप वाले दो रूप हैं। तो कोई विधि करने के लिए इन सारे धातुओं को कहना हो तो लंबा वाक्य बनेगा। पाणिनि ने लाघव कर लिया, संज्ञा कर दी धू के रूप में, कि मैं बोलूंगा घू और आपको समझना है दा रूप वाले और धा रूप वाले धातु। पर यह भी बात कही थी पाणिनि ने कि दा रूप वाले जो छह धातु हैं, उसमें से दो की भू संज्ञा नहीं होती, इसलिए सूत्र में अदाप ऐसे शब्द का प्रयोग किया। तो ये जो लाल रंग वाले दो धातु हैं, दा प्लवने
और दईप शोधने, उनको बाध करके ऊपर के 4 धातु और नीचे के 2 धातु, कुल मिलाकर के 6 धातुओं का नामकरण किया गया घू शब्द से। तो देखो कितना लाघव हो गया। पानी नहीं बोलेंगे घू, हमको 4 धातु ये और 2 धातु ये, 6 धातुओं का स्मरण कर लेना है। सार यह है कि धातु पाठ में पठित इन 6 धातुओं की घू संज्ञा है। दा दा दा, दा, धा और धा। दा वाली 2 छूट गई क्योंकि सूत्र के अंदर अदाप कहा है। बस इतनी सी बात है। स्मर्तव्य है कि अष्टाध्यायी में जब जब घू कहा जाएगा तब तब उसका अर्थ ये उपर्युक्त 6 धातु लीजिए, 6 धातु से लिया जाएगा। तो ये 6 धातुओं को घू ऐसे एक छोटे से शब्द से सूचित कर दिया है। ये पाणिनि की अपनी योजना है। इसके बाद एक और सूत्र आया सुंदर। ये दादा ग्वदाब जो है वो 20वां सूत्र है। उसके बाद तुरंत ही 21वां सूत्र आद्यंतवद एकस्मिन है। इस स्लाइड में परिभाषा सूत्र लिखा है, उसकी जगह पर अतिदेश सूत्र होना चाहिए था। मैं सुधार लूंगा, आप भी याद रखिए। पाणिनि अष्टाध्यायी में अतिदेश प्रकार के सूत्र वो हैं जिसके जिन सूत्रों के अंदर वत शब्द का प्रयोग हुआ के समान, इस अर्थ को बताने वाले वत शब्द का प्रयोग जहां हुआ है वो प्रायः अतिदेश प्रकार के सूत्र हैं। अतिदेश सूत्र का कार्य क्या है? जो जैसा नहीं है उसको अमुक कार्य करने के लिए वैसा घोषित कर देना, ये कार्य अतिदेश सूत्र का है। तो ये बहुत सुंदर अतिदेश सूत्र है। आद्यंतवत अव्यय है, एकस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। आद्यंतवत पद में आदि ही च अंतः च इति आद्यन्तौ, इतरेतर द्वंद्व समास है। आद्यन्तौ इव, आद्यंतवत। इव के योग में हमेशा संस्कृत में प्रथमा विभक्ति होती है। मेरा पुत्र राम के समान हो, तो हिंदी के इस वाक्य में राम के समान, राम में के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पर संस्कृत में षष्ठी विभक्ति नहीं होती, रामस्य इव। संस्कृत में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, रामः इव, राम इव में पुत्रः स्यात्। तो ये संस्कृत की अपनी पद्धति है। आद्यन्तौ इव आद्यंतवत, आदि और अंत के समान जो है उसको आद्यंतवत कहते हैं। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं है। ये सूत्र अतिदेश करता है कि आदौ इव अन्ते इव एकस्मिन् अपि कार्यम भवति। एक में भी आदि की तरह और अंत की तरह कार्य होता है। अब ये वाक्य इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा विस्तार से इस बात को समझना पड़ेगा। आदि शब्द का मतलब क्या है? जिसके पहले कोई न हो वो आदि है। रामायण आदि काव्य है क्योंकि रामायण से पहले कोई काव्य नहीं, लौकिक काव्य कोई नहीं। अंत का अर्थ क्या है? जिसके बाद कोई न हो।
तो जिसके पहले कोई न हो वो आदि है, और जिसके बाद कोई न हो वो अंत है। इस तरह से विचारने पर आदि और अंत की स्थिति कम से कम दो के होने पर संभवित होती है। दो व्यक्ति होंगे तो एक आदि और एक अंत, तीन होंगे तो एक आदि और एक अंत। एक से ज्यादा संख्या वाली जो चीजें हैं उसी में आदि और अंत संभव है। पर जो एक ही है उसको आदि माना जाए कि अंत माना जाए, क्या माना जाए? ये समस्या है। आदि अंत की स्थिति कम से कम दो के होने पर संभवित होती है। जहां किसी एक की ही स्थिति है वहां आदि अंत का व्यवहार किस प्रकार किया जाए, यह समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, व्यवस्था देने के लिए यह अतिदेश सूत्र है। जैसा कि यह अतिदेश सूत्र व्यवस्था देता है कि जो एक ही है उसमें भी आदि मान करके और अंत मान करके कार्य किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को आवश्यकता होगी तो आप आदि भी कह सकते हैं, भले उसके पीछे कोई न हो। और एक व्यक्ति को आप अंत भी कह सकते हैं, भले उसके आदि में कोई न हो। उदाहरण इस तरह से देते हैं कि एक शब्द है, एक पद है कर्तव्यम। इसमें क्री धातु से तव्य प्रत्यय हुआ है, शब्द बना है कर्तव्य। स्वर की व्यवस्था देते हुए कहा गया कि तव्य प्रत्यय आदि उदात्त होता है। तव्य प्रत्यय आदि उदात्त होता है। तो तव्य में त में भी अ है और य में भी अ है, दो अ हुए। त में जो अ है वो आदि है, इसलिए आदि अ को उदात्त हो गया। तो यहां तो कोई समस्या नहीं थी क्योंकि त और व्य दो जगह पर अ था। तव्य प्रत्यय में व्य के पीछे होने से त वर्ण आदि माना जाता है और उसे उदात्त किया जाता है। परंतु दूसरा एक शब्द है औपगवः। इसमें मूल शब्द है उपकू, जो फिर बदल करके औपगु बनता है। प्रत्यय है अ। अब जैसे तव्य प्रत्यय था ऐसे ही यहां अप्रत्यय है, तो ये तो अकेला ही है। इसमें एक अकेला अप्रत्ययी है। इस अकेले प्रत्यय में आदित्व घट नहीं सकता। हम इसको आदि नहीं मान सकते क्योंकि इसके पीछे कुछ है ही नहीं। तो जिसके पीछे कुछ है ही नहीं उसको आदि कैसे मान सकते हैं? आदित्व के लिए तो पीछे किसी का होना आवश्यक होता है। इस स्थिति में इस एक अकेले अवर्ण को आदिवत कार्य करने की व्यवस्था अतिदेश सूत्र प्रदान करता है। इसने कह लिया कि भाई इस अ को आदि के समान मान लो, भले आदि नहीं है, क्योंकि आदि बनने के लिए उसके पीछे किसी वर्ण का होना जरूरी था। तो अवर्ण आदि नहीं है फिर भी उसको आदि के समान मान लो और उदात्त कर लो। इस तरह से कभी जरूर पड़ेगी तो ऐसे ही अकेले एक वर्ण को जो अंत में नहीं है, क्योंकि अंत मानने के लिए भी उसके आदि में होना जरूरी है किसी वर्ण का। अकेला है इसलिए आदि में कोई है नहीं, तो वहां अंतवत कार्य कर देना। तो इस तरह से एक की सत्ता वाले वर्ण में आदि के समान भी कार्य कर सकते हैं, आदि मान करके भी कार्य कर सकते हैं, और अंत मान करके भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार का अतिदेश ये सूत्र देता है। सार ये है
कि जो आदि नहीं है उसको भी आदि मान करके आप काम कर लो, जो अंत नहीं है उसको भी अंत मान करके कार्य कर लो। इस प्रकार की छूट ये अतिदेय सूत्र हमको कराता है। इसलिए इस सूत्र के अंदर वत शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे एक और संज्ञा सूत्र है, तरप तमपौ घ। तरप तमपो प्रथमा द्विवचन का शब्द है, घ प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। तरप च तमप च तरप तमपौ पितृत द्वंद समास है, अनुवृत्ति किसी की भी नहीं है। तरप च तमप च गह भवति, ये सादा सा अर्थ है। इसको थोड़ा खोल करके किया, तरप प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय शब्द अपनी ओर से डाल दिया। तरप प्रत्यय तमप प्रत्यय च घ संज्ञकौ भवतः। एक तरप प्रत्यय और दूसरा तमप प्रत्यय, इन दो प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। पहले हम घु संज्ञा देखाए, वो धातुओं की है। अभी ये घ संज्ञा है, ये प्रत्ययों की है। याद रखना है कि अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि जब जब घ इस शब्द का उच्चारण करेंगे तब तब हमें उसके अर्थ के रूप में तरप तथा तमप प्रत्यय का ग्रहण करना है। घ शब्द का प्रयोग करके तरप तथा तमप प्रत्यय का ग्रहण करवा कर महर्षि पाणिनि ने लाघव सिद्ध किया है। इन दोनों प्रत्ययों के संदर्भ में कोई काम कहना होता तो तरप तमप इतना बोलना पड़ता है। उसकी जगह पर अब पाणिनि बोलेंगे घ, बस बात खत्म हो जाएगी। जैसे छठे अध्याय के तीसरे पाद का एक 43वां सूत्र है, घ रूप कल्प चेल वगैरह वगैरह, लंबा सूत्र है। इसमें पहला ही शब्द घ है। ये घ का क्या मतलब है? तरप तमपो घ, इस सूत्र ने कह दिया कि तरप और तमप प्रत्यय की घ संज्ञा है। तो इस सूत्र में जो घ प्रत्यय का विधान किया है, घ प्रत्यय का उल्लेख किया है, उससे हम तरप और तमप प्रत्यय का अर्थ समझेंगे। ये भी विधि सूत्र है, घ रूप कल्प चेल वगैरह। ये क्या करता है कि घ प्रत्यय के पर में रहने पर दीर्घ ई को ह्रस्व करने का विधि किया गया है। यहां घ से तरप और तमप प्रत्यय का ग्रहण होता है। अतः ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा रूप सिद्ध होते हैं। तो ब्राह्मणी दीर्घ ई था, बाद में तर प्रत्यय है। इस सूत्र ने कहा कि घ प्रत्यय पर में रहते दीर्घ ई को ह्रस्व हो जाता है। तो घ प्रत्यय से तरप का ग्रहण किया गया, तो ब्राह्मणी दीर्घ ई के स्थान में ह्रस्व ई हो गया। घ प्रत्यय से तमप का ग्रहण किया गया, तो तमप प्रत्यय पीछे रहते हुए ब्राह्मणी के दीर्घ ई को ह्रस्व हो गया। तो देखिए ये घ संज्ञा है। यद्यपि मैंने जिस प्रकार की योजना विचारी है उसमें ऐसे अल्प प्रयोगों को सिद्ध करने वाले सूत्रों को टाला जा सकता है, पर फिर भी अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के संदर्भ में मैंने इतना संयमित होना उचित नहीं समझा है। और ये घू घ आदि संज्ञाओं को समझने के लिए कोई विशेष बाधा नहीं आती है। इसलिए अध्येता छात्र को इन सूत्रों के द्वारा पाणिनि अष्टाध्यायी के संज्ञा सूत्रों को समझने की एक प्रैक्टिस करनी होती है। जो 6 चरण हमने निश्चित किए हैं उन चरणों पर चलते हुए, तो इसलिए भी मैंने ये सूत्रों को
सूची में शामिल कर दिया है। तो बस इसके साथ आज का वर्क पूरा करते हैं। आज मैंने अपने ग्रुप में अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का पीडीएफ भी भेजा है। उसमें लाल रंग वाले सूत्र हमको पढ़ने हैं, बाकी के सूत्रों को अभी हम संभाल करके रखेंगे। तो गुरुवार के दिन फिर आगामी सत्र में हम मिलेंगे। तब तक आप सब लोगों का धन्यवाद है। सबको सादर नमस्ते। नमो नमः आचार्य, पुनः मिला। नमो नमः।